बहुत दिनों से आप सभी के मन में एक सवाल होगा कि अगर बांग्लादेश की टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 में नहीं खेलती है, मान लीजिए कि स्किप कर देती है, तो क्या इससे बांग्लादेश को फिनेंशियल नुकसान होगा क्या? मतलब बोर्ड की मैं बात कर रहा हूं। तो इस पर जो है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के फाइनेंशियल कमेटी के जो चेयरमैन हैं नजमुल इस्लाम, आज उसने जवाब दे दिया है। स्पोर्ट जर्नलिस्ट बांग्लादेश के कई थे, उन्होंने सवाल किए। क्रिकबज की रिपोर्ट देखकर मैं आपको बता रहा हूं, पढ़कर मैं आपको बता रहा हूं। दरअसल नजमुल इस्लाम ने जवाब यह दिया है कि इससे बांग्लादेश को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश को कमाई नहीं थी। हां, अगर आईसीसी, कई लोग ये भी सवाल कर रहे हैं ना कि अगर बांग्लादेश आईसीसी के अगेंस्ट जाती है तो फिर आईसीसी जो है अपना रेवेन्यू बंद कर सकता है। एक्चुअली सवाल इसी पर था। तो ऐसा आईसीसी इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि साल 2022 के मीटिंग में यह तय हुआ था कि आपको आईसीसी की तरफ से जो भी शेयर मिलेंगे, जैसे कि बांग्लादेश की बोर्ड को जो है वो 26.7 मिलियन यूएस डॉलर यानी तकरीबन 300 करोड़ टका, बांग्लादेशी टका आसपास इनको मिलता है, हर साल पर ईयर मिलता है। और यह साइकिल जो है 2024 से लेकर 2027 के साइकिल का मैं आपको बता रहा हूं, 2027 तक एनी हाउ आईसीसी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को रेवेन्यू जो है वो देता रहेगा, पैसे जो है वो देता रहेगा पर ईयर, लगभग में 300 करोड़ टका। अब ये मॉडल है, ये 2024 से लेकर 2027 का ये जो रेवेन्यू मॉडल है, ये मैं आपको बता रहा हूं। इसमें टॉप पे सबसे ज्यादा है बीसीसीआई को 230 मिलियन यूएस डॉलर आईसीसी से मिलता है पर ईयर, और ये 2027 तक मिलेगा। उससे पहले फिर मीटिंग होगी और उसके बाद जो है नेक्स्ट के लिए जो है अगले साइकिल के लिए किसको कितना शेयर मिलेगा वो तय होगा। तो फिलहाल 2027 तक के लिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी से पैसा मिलता रहेगा। अब एक और सवाल मन में आता होगा आप लोगों को कि अविनाश भाई आप मुझे एक बात बताइए, अगर बांग्लादेश की टीम टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेलती है तो क्या फ्यूचर जो टूर प्रोग्राम होता है, जो अगली सीरीज किसी टीम से होती है, मान लीजिए कि टीम इंडिया जो है वो सितंबर में होना है, 2026 सितंबर के महीने में 3 ओडीआई 3 टी20 खेलने के लिए टीम इंडिया को जाना है, तो क्या वहां पर बांग्लादेश की टीम को फर्क पड़ेगा? तो इस पर नजमुल इस्लाम ने जवाब दिया है कि हां, यहां से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को फर्क पड़ सकता है, फिनेंशियल नुकसान झेलना पड़ सकता है, जो फायदा होने वाला था वो फायदा रुक सकता है। हां, नजमुल इस्लाम ने यह भी बात बोली है कि अगर हम लोग बांग्लादेश की टीम, मतलब हम अपने प्लेयर्स को इंडिया खेलने के लिए नहीं भेजते हैं, सपोज मान लीजिए कि टी20 वर्ल्ड कप हमारी टीम नहीं खेलती है, तो उससे बोर्ड को फर्क नहीं पड़ेगा, प्लेयर्स को फर्क पड़ेगा। उससे प्लेयर्स को इससे ऐसे फर्क पड़ेगा कि मान लीजिए कि खुद उन्होंने, नजमुल इस्लाम ने एग्जांपल देते हुए कहा है कि मान लीजिए कि किसी भी खिलाड़ी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, मैन ऑफ द मैच मिला, उसमें बोर्ड को पैसा नहीं मिलता है। जो भी आईसीसी का रूल के अकॉर्डिंग जो भी प्लेयर ऑफ द मैच को जो भी पैसे मिल जाते हैं, जो भी अवार्ड मिल जाता है, उसमें बोर्ड एक भी रुपया नहीं लेता है प्लेयर से। प्लस प्लेयर्स का जो मैच फीस होता है उसमें भी बोर्ड का कोई योगदान नहीं होता, वो प्लेयर को ही मिलता है। तो ऐसे में बांग्लादेश की टीम अगर इंडिया नहीं आती है या फिर टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेलती है तो बोर्ड को नुकसान नहीं होना है, नुकसान होगा बांग्लादेशी प्लेयर्स को कि उनको मैच फीस नहीं मिलेगा। अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं तो जो एक सर्टेन अमाउंट मिलता है वो नहीं मिलेगा। तो इस पर फिर वहां के जो जर्नलिस्ट है उन्होंने बोला कि यार ये तो गलत है, प्लेयर्स के साथ गलत है ये। फिर नजमुल इस्लाम का ये कहना है, उन्होंने ये कहा है कि आप एक आंखों से देख रहे हो, अगर बोर्ड ही नहीं होगा तो प्लेयर्स कहां से कमाएगा, सवाल ये भी आ जाता है। तो नजमुल इस्लाम ने यह जवाब दिया है। सवाल यह भी फिर आ जाता है कि अगर प्लेयर ही नहीं होगा तो फिर बोर्ड कहां से कमाएगा। देखो दोनों एक दूसरे के साथ ही चल रहा है, जैसे टीम इंडिया है भाई, हमारे प्लेयर्स जो है उनको पैसे कौन दे रहा है? बीसीसीआई दे रहा है। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। और मेन बात क्या हो जाता है बताया यार, मेन बात ये हो जाता है कि अगर गवर्नमेंट से अगर आपको क्लियरेंस नहीं मिल रहा है ना, तो आप अपनी टीम कहीं भी भेज भी नहीं सकते हो। आफ्टर ऑल आप गवर्नमेंट के अंडर में हो, और इस समय बांग्लादेश की जो अंतरिम गवर्नमेंट है वहां पे उनका साफ तौर पे कहना कि हम अपने प्लेयर्स को नहीं भेजेंगे।
मना कर दिया साफ तौर पे उन्होंने। तो ये मेनली सिचुएशन बना हुआ इसमें। अब आप मुझे बताइए क्या होने वाला है, क्योंकि नजमुल इस्लाम के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, जो आज मीडिया में ब्रीफिंग हुई है, जो सवाल जवाब हुए हैं वो मैंने आपको बताया। अब आप मुझे बताइए क्या होगा, क्योंकि यह सवाल मेरे भी मन में आ रहा था कि अगर बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए नहीं आता तो फिर क्या होगा? क्या आईसीसी हैम्पर करेगा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, कुछ सैंक्शन वगैरह कुछ तो लगाएगा? तो इस पे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का, इसीलिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है बहुत ज्यादा निश्चिंत होकर जो है पंगे ले रहा है। हाँ, यह है कि जो इंडिया के मैचेस होने वाले होंगे ना, इंडिया के साथ जितनी भी फ्यूचर टूर प्रोग्राम में जो भी सीरीज है, उससे नुकसान होगा कि इंडिया अगर मैच नहीं खेला बांग्लादेश के साथ, वहां पे नुकसान है बांग्लादेश को। यह चीज हो सकता है। बस फिलहाल ये मैंने आपको बता दिया है जो नजमुल इस्लाम ने बताया। आप अपने ओपिनियन जो है मुझे कमेंट बॉक्स में